हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले को राज सिम्स एप्लीकेशन के प्रशिक्षण के संदर्भ में। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो भी सैनिटरी नैपकिन की ऑनलाइन एंट्री है, सप्लाई है या वितरण मॉड्यूल का जो प्रशिक्षण है वो वीसी के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। 17 फरवरी को इसकी वीसी आयोजित की जा चुकी है। अब यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट डिवाइड किए गए हैं उसमें यहाँ पे अलग अलग दिन के दिन वीसी रहेगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, विभाग का नाम लिखा गया है, साथ ही साथ डिपार्टमेंट का नेम भी मेंशन है। जो भी है यहाँ पे वीसी का दिनांक है, समय है। तो यहाँ पे इस वीसी के अंतर्गत आप जुड़ के यहाँ पे प्रशिक्षण ले सकते हैं। साथ ही साथ जब हम बात करेंगे कि हमें सैनिटरी नैपकिन की एंट्री राज सिम्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किस लिए करनी है, प्रशिक्षण इसलिए ही दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अब आपको आगामी दिवसों में जब भी पोर्टल पूरी तरह से रन करेगा तो आपको सैनिटरी नैपकिन की एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन सब वहाँ पे ऑनलाइन एंट्री करनी पड़ेगी जैसे आप पोशाहार की करते हैं। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी इंचार्ज बनाए गए हैं या फिर प्रिंसिपल की आईडी मैप की गई है, जिसकी भी आईडी मैप की गई है, यहाँ पे आपको उसकी आईडी डालनी है, एसएसओ आईडी, पासवर्ड, देन कैप्चा कोड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ एप्लीकेशंस ओपन हो जाती है। अब आपको यहाँ पे राज सिम्स का ऐप मिलेगा, उस वाली एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। अगर ये एप्लीकेशन आपको यहाँ नहीं मिलती है तो अदर एक्टिव ऐप्स का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो इस वाली एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, पीएम पोषण एमडीएम एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमें सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला ऑप्शन पे। तो जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एडमिन का ऑप्शन मिलता है, डैशबोर्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन का। राइट हैंड साइड में आपको सबसे पहले ऊपर जो भी इंचार्ज है उसकी आईडी मिल जाएगी, पास में एक सेटिंग का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एडमिन के नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगा आईएम का, तो आईएम वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम आईएम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इन्वेंट्री डिक्लेरेशन का हमें एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एड ओपनिंग बैलेंस का, तो इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ऑफिस का टाइप आ जाएगा, ऑफिस लोकेशन आ जाएगी, प्रोडक्ट ग्रुप आ जाएगा, साथ ही साथ अब प्रोडक्ट नेम आपको यहाँ पे कैसे सर्च करना है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को आपको सर्च करने के लिए सबसे पहले टाइप करना है SAN। जैसे आप SAN टाइप करेंगे पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे जैसे हमने SAN टाइप किया तो सैनिटरी नैपकिन बेल्टलेस विद विंग्स हमारे पास ऑप्शन ओपन हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब पैकिंग क्वांटिटी इन पैकेट, एक पैकेट में 6 की क्वांटिटी यहाँ पे रहती है, तो 1 × 6 यहाँ पे ऑटोमेटिक मेंशन हो गया है। अब आपको जो भी यहाँ पे आपके ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है, जो भी आपके पास या तो लास्ट बैच आया था या अभी आपको कोई बैच प्राप्त हुआ है या इन फ्यूचर प्राप्त होगा, तो एक बार इसके बारे में आपको सीबीओ या आपके जो भी एचओडी या डिपार्टमेंट है उनसे कांटेक्ट कर लेना है कि आपको पहले वाली एंट्रीज तो इस पर नहीं करनी है जो आपको लास्ट बैच यहाँ पे अवेलेबल था, क्योंकि लास्ट बैच जब अवेलेबल हुआ था उसके बाद अभी तक कोई यहाँ पे आपको बैच अवेलेबल नहीं हुआ है। तो अभी आपकी जो ओपनिंग बैलेंस एंट्री है वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। मान लीजिए आज की डेट में एंट्री कर रहे हैं तो जो भी बैच नंबर पहले आया था वो डाल दीजिए, जो डेट है वो आ जाएगी, साथ ही साथ उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो वहीं लिखी रहती है। उसके बाद ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आपको ओपनिंग क्वांटिटी अभी कितनी है पैकेट की आपके पास, तो वो यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास ओपनिंग क्वांटिटी में अभी 1000 पैकेट्स हैं तो ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी हो जाएगी 6000। तो इसका मतलब है एक पैकेट का जो भी यहाँ पे क्वांटिटी होती है वो 6 होती है, तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 6000 का आपके पास ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी आ जाएगी। 6000 हो गई है। अब आपको सिंपल यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट डाल के बैच नंबर डाल के सेव बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी एंट्री वहाँ सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिलता है ओपनिंग बैलेंस का, इस ओपनिंग बैलेंस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपनिंग बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके पास ही आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्शन बटन का, तो इस एक्शन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। एक्शन बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो एंट्री है वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सपायरी डेट गलत लिख दी हो, बैच नंबर गलत लिखने में आ गया हो, ओपनिंग बैलेंस डेट गलत लिख दी हो, तो वो चीज़ें आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक सबमिट अपडेट, पहले आप उस डिटेल को अपडेट करेंगे अगर आप कुछ करेक्शन कर रहे हैं, अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैस
जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपने जो भी एंट्रीज करी है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गई है। तो ये एंट्री अब आपने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के रूप में कर दी है। ओपनिंग बैलेंस के रूप में जब आपने एंट्री कर लेंगे तो वापस से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा SCM का, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेल्स मैनेजमेंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऐड डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप आ रहा है, कस्टमर टाइप आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप आ रहा है आपके पास। डिस्ट्रीब्यूशन टाइप में आपको जनाधार नंबर से ही यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे बालिका को, जो भी बालिका को आप सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जनाधार नंबर पे क्लिक करना है। साथ ही साथ उस बच्ची का यहाँ पे जनाधार नंबर जिसमें भी वो ऐड है, माता का जनाधार नंबर, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उससे पहले आपको एक काम ज़रूर करना है, जो भी आपके विद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं हैं जिनको भी आप सैनिटरी नैपकिन वितरित करते हैं, उनको उनका जनाधार कार्ड एक बार अपडेट करवाने के लिए आपको ज़रूर बोलना है, ताकि उसमें मोबाइल नंबर आ जाए, अकाउंट नंबर आ जाए, जो भी डिटेल्स हो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहे, ताकि उनका जनाधार अपडेट रहना चाहिए। जैसे ही आप जनाधार नंबर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर उस बच्ची का जनाधार नंबर में नाम ही नहीं होगा, तो आप यहाँ पे अब जिस भी छात्रा को हमें यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसका जनाधार नंबर डालेंगे, देन सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम जनाधार नंबर डाल के सर्च करेंगे तो उस लड़की की डिटेल हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसकी हमें यहाँ पे डिटेल चेक कर लेनी है। मोबाइल नंबर इसका यहाँ पे हमारे सामने शो रहेगा, ईमेल आईडी आ रही है, एड्रेस आ रहा है, बेनिफिशियरी ग्रुप में आपके पास फीमेल आ जाएगा, क्राइटेरिया एज रेंज आ जाएगी। साथ ही साथ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके पास यहाँ पे जैसे आप वहाँ पे बालिका दिखेगी आपको, तो आपको मंथ दिखेगा, बेनिफिशियरी नेम मिलेगा, प्रोडक्ट नेम मिलेगा, बैच नंबर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, वो आ जाएगा। अवेल पैकेट्स की संख्या आपके पास आ जाएगी अभी जो भी है, और आप इशूड कितने कर रहे हैं। एक मंथ में आप 2 ही पैकेट वितरित कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे दो ही रहने देना है। अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर आपको एक साथ एक से अधिक मंथ का यहाँ पे उसको सैनिटरी नैपकिन यहाँ पे वितरित करने हैं, तो आपको वो मंथ आप यहाँ से जो भी 1 मंथ है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको वहाँ पे दूसरा मंथ भी सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे केवल एक ही मंथ की एंट्री कर रहे हैं, तो वही डिटेल हम यहाँ पे रहने देंगे। अब हमें मान लीजिए बालिका को एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्स्ट्रा क्वांटिटी के आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, नीचे मंथ आ जाएगा, प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, बैच नंबर आ जाएगा, अवेल पैकेट्स की संख्या आ जाएगी, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वांटिटी इन पैकेट्स आपको यहाँ पे डाल देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन जब आप कर रहे हैं तभी इस ऑप्शन का यूज़ करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। अब जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यही कार्य आपको सभी स्टूडेंट्स के साथ करना है, क्योंकि उनके जनाधार आपको पहले से ही अपडेट करवाने के लिए उनको बोलना होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे राज सिम्स पे आपको सैनिटरी नैपकिन की एंट्री किस प्रकार करनी है। वैसे अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, एंड सब जब ये मॉड्यूल पूरी तरह से लाइव हो जाएगा, अभी मैंने ये सिर्फ यहाँ पे यूज़र मैनुअल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है कि एज ए आपको एंट्री कैसे करनी है, क्योंकि तरीका पता होना चाहिए। हम बहुत बार यूज़र मैनुअल अच्छे से नहीं रीड कर पाते हैं, तो मैंने आपको एकदम यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है कि आपको सैनिटरी नैपकिन की एंट्री ऑनलाइन किस प्रकार करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।